हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इनमें से कौन है जो कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है? एंटोन डीबेरी, लुइस पॉस्चर, पीएमए मिलार्ड या ईजे बटलर। तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है? एंटोन डीबेरी। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डीबेरी। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन हो जाएगा? ईजे बटलर। और ये फादर ऑफ माइकोलॉजी भी है, ठीक है, माइकोलॉजी भी है इंडिया में, ठीक है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया कौन हो जाएगा? ईजे बटलर। अगर लुइस पॉस्चर के बारे में पूछे तो ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। और पीएमए मिलार्ड, इन्होंने क्या डेवलप किया था? बॉर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है, इन्होंने बॉर्डेक्स मिक्सचर को डेवलप किया था 1882 में, ठीक है, याद रखना है। जो पीएमए मिलार्ड है उन्होंने 1882 में बॉर्डेक्स मिक्सचर को डेवलप किया था, जो कि फर्स्ट फंजीसाइड था 1885 में, और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये चारों चीज़ आप लोग याद रखना है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है? एंटोन डीबेरी। इंडिया की बात पूछे तो इंडिया में कौन है? ईजे बटलर। और फादर ऑफ माइकोलॉजी भी इंडिया में कौन है? ईजे बटलर। लुइस पॉस्चर क्या है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और पीएमए मिलार्ड, इन्होंने बॉर्डेक्स मिक्सचर को डेवलप किया था 1882 में, जो कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स को कंट्रोल करने के लिए डेवलप किया गया था, जो कि फर्स्ट फंजीसाइड कंसीडर किया गया था 1885 में। देन क्वेश्चन नंबर 2, द बुक फंगी एंड प्लांट डिसीज इन प्लांट वॉज रिटन बाई, ठीक है, जो बुक है फंगी एंड डिसीज इन प्लांट वो किसके द्वारा लिखी गई है? एंटोन डीबेरी, लुइस पॉस्चर, पीएमए मिलार्ड या ईजे बटलर, ठीक है। तो किन्होंने लिखा था ये बुक? ईजे बटलर ने। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? द बुक फंगी एंड डिसीज इन प्लांट वॉज रिटन बाई ईजे बटलर। देन थर्ड क्वेश्चन है, द बुक फंगी एंड प्लांट डिसीज वॉज रिटन बाय, जो फंगी और प्लांट डिसीज बुक है ये किसके द्वारा रिटन की गई? देखिए बुक में कंफ्यूज नहीं होना, पहले में क्या है? फंगी एंड डिसीज इन प्लांट, दूसरे में क्या? फंगी एंड प्लांट डिसीज। तो पहली बुक में फंगी एंड डिसीज इन प्लांट ईजे बटलर के द्वारा लिखी गई थी। दूसरी बुक है फंगी एंड प्लांट डिसीज, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बीबी मुंडकर। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बीबी मुंडकर, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, याद रख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिस्ट हु कंडक्टेड अ डिटेल स्टडी ऑन द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिटेल स्टडी की थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पे? टीजे बरिल, एच फ्लोर, एंटोन डीबेरी या लुइस पॉस्चर, ठीक है। तो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पर डिटेल स्टडी की थी? तो वो थे एंटोन डीबेरी, ठीक है। एंटोन डीबेरी ने डिटेल स्टडी की थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पर। उन्होंने प्रूव किया था कि जो इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, वो डिसीज को कॉज करता है, ठीक है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और अर्ली का क्या है? अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है, याद रखना है दोनों को। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ डिसीज इज प्रेवलेंट थ्रू आउट द कंट्री एंड कॉन्टिनेंट देन इट इज कॉल्ड एज। जब कोई डिसीज थ्रू आउट द कंट्री और या थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट प्रेवलेंट है, वहाँ पर फैली हुई है, तो उस डिसीज को क्या कहेंगे? एपिडेमिक, स्पोरेडिक, पैंडेमिक या एंडेमिक, ठीक है। तो सभी डिसीज़ का मतलब समझ लेते हैं, कौन सी डिसीज़ कहाँ पर कैसे होती है। एपिडेमिक का मतलब होता है कि ऐसी डिसीज़ जो कि वाइडली, ठीक है, वाइडली बट पीरियोडिकली, कोई डिसीज़ वाइडली अकर हो रही बट पीरियोडिकली अकर हो रही, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एपिडेमिक डिसीज़। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसे? वीट रस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल इसका आप लोग याद रख लीजिएगा, वीट रस्ट हो गया, ठीक है, या रेड रॉट ऑफ शुगर केन हो गया, या हमारा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी क्या है? एपिडेमिक डिसीज़ है। दूसरा है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है कि ऐसी डिसीज़ जो कि वेरी रेगुलर इंटरवल पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेगुलरली क्या होती है? अकर होती रहती है। जैसे हमारा ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा, ठीक है, इट अकर्स एट वेरी रेगुलर इंटरवल और पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा। दूसरी हमारी है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब ऐसी डिसीज जो कि थ्रू आउट द कंट्री या कॉन्टिनेंट में प्रेवलेंट। मीन्स ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, अ डिसीज विच इज़ प्रेवलेंट थ्रू आउट द कंट्री एंड कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड एज पेंडेमिक डिसीज, ठीक है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? ऐसी डिसीज जो कि एक पार्टिकुलर एरिया, ठीक है, पार्टिकुलर एरिया पर कॉन्फाइड है, मतलब वहाँ पर अकर हो रही, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एंडेमिक डिसीज। जैसे एग्जांपल हो जाएगा इसका वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो, ठीक है, एग्जांपल याद रखिएगा, वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो, ठीक है। पोटैटो की जो वार्ट डिसीज है वो हमारी क्या हो जाएगी? एंडेमिक डिसीज। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, इरिस फेमाइन इन 1945 अकर्स ड्यू टू, ठीक है, या ईयर याद रखना कि इरिस फेमाइन कब आया था? 1845 में,
ठीक है, वो किसकी वजह से आया था? ड्यू टू अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वार्ड डिसीज ऑफ पोटैटो या ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो किसकी वजह से आया था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से। जो इरिस फेमाइन आया था आयरलैंड में, वो किसकी वजह से आया था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 20 लाख पीपुल, ठीक है, 20 लाख पीपुल स्टारवेशन की वजह से डाइड हो गए। ठीक है, मर गए थे। स्टारवेशन की वजह से क्या हो गए थे? उनकी डेथ हो गई थी। मीन्स भुखमरी की वजह से, स्टारवेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई थी 20 लाख लोगों की। देन क्वेश्चन नंबर 7, पर्पल ब्लॉच इन ओनियन इज कॉज्ड बाय। जो पर्पल ब्लॉच होती है डिसीज, वो ओनियन में किसकी वजह से होती है? प्लाज्मोफोरा विटिकोला, सुडोमोनास सोलेनेसियम, पक्सीनिया स्पीसीज या अल्टरनेरिया पूरी। ठीक है, तो किसकी वजह से होती है पर्पल ब्लॉच जो डिसीज होती है? वो हमारी किसकी वजह से होती है? अल्टरनेरिया पूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर सुडोमोनास सोलेनेसियम के बारे में पूछे तो ये हमारी मोको डिसीज इन बनाना कॉज करती है। ठीक है, कौन सी? मोको डिसीज इन बनाना। तो याद रखना है, मोको डिसीज बनाना में किसकी वजह से होती है? सुडोमोनास सोलेनेसियम की वजह से। पक्सीनिया स्पीसीज हमारे जो वीट रस्ट होती हैं, ठीक है, उसको कॉज करती है। वीट रस्ट पर पहले एक वीडियो बन चुका है, वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और प्लाज्मोफोरा विटिकोला ये क्या करता है? डाउनी मिल्ड्यू इन ग्रेप्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिसीज है, डाउनी मिल्ड्यू इन ग्रेप्स, डाउनी मिल्ड्यू इन ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स में डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है। तो ये आपके हो गई। तो पर्पल ब्लॉच कौन कॉज करेगा? अल्टरनेरिया पूरी। देन क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाई द फंगी इन प्लांट। कौन से पहले इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार फंगस को कलेक्ट किया और आइडेंटिफाई किया? KR कीर्तिकार, BB मुंडकर, डॉक्टर KC मेहता या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन थे? KR कीर्तिकार। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, KR कीर्तिकार। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विल्ट रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ ग्राम। मीन्स चिकपी की कौन सी जो चने की वेराइटी है वो की विल्ट रेसिस्टेंट है? अपर्णा, अवरोधी, गौरव या टाइप 2। ठीक है, तो विल्ट रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सी है? अवरोधो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन भी है कि विल्ट रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ ग्राम क्या हो जाएगा? अवरोधी। ठीक है, और जो अपर्णा की बात करें तो ये इसके जो ग्रेन्स होते हैं ना वो ग्रीन इन कलर होते हैं। ठीक है, अपर्णा क्या है? इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो रिमेन्स ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग लिखते जाइएगा, रिमेन्स ग्रीन इन कलर। और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 10, डिसीज ऑफ शुगर केन विच गिव्स आउट एल्कोहलिक स्मेल फ्रॉम द फील्ड। ऐसी कौन सी डिसीज़ है जब वो शुगर केन में हो जाती है तो वो एल्कोहलिक स्मेल आती है फील्ड से? ग्रासिस शूट डिसीज ऑफ शुगर केन, रेड स्ट्राइप ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन या गुमोसिस डिसीज ऑफ शुगर केन। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? एल्कोहलिक स्मेल आती है फील्ड से, तो वो हो जाएगा रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रेड रॉट ऑफ शुगर केन। और ये किसकी वजह से होती है? तो कोल्टोट्राइचम फैल्कटम। ठीक है, कोल्टोट्राइचम फैल्कटम की वजह से होती है, कोल्टोट्राइचम फैल्कटम। ठीक है, कोल्टोट्राइचम फैल्कटम की वजह से होती है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसका जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? एल्कोहलिक स्मेल फ्रॉम द फील्ड। देन क्वेश्चन नंबर 11, पाइनएप्पल डिसीज अकर्स इन। जो पाइनएप्पल डिसीज है वो किस क्रॉप की डिसीज है? सनफ्लावर की है, कॉटन की है, शुगर केन की है या कोरिएंडर की है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सनफ्लावर पाइनएप्पल जो डिसीज़ है वो किसकी है? तो शुगर केन। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? शुगर केन, जो कि फंगस की वजह से होती है, सेरासिस्टिस। ठीक है, सेराटोसिस्टिस, सेराटोसिस्टिस पैराडोसा। ठीक है, सेराटोसिस्टिस पैराडोसा की वजह से होती है, जो कि शुगर केन में होती है, जिसे हम लोग होते हैं पाइनएप्पल डिसीज़। देन क्वेश्चन नंबर 12, तिरक इज़ अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन। जो तिरक है वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है किस क्रॉप का? कॉटन का है, शुगर केन का है, ग्राम का है या सनफ्लावर है? ठीक है, तो तिरक हमारा किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? कॉटन का। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? कॉटन, जो कि होता है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं बैड बॉल ओपनिंग। ठीक है, बैड बॉल ओपनिंग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तिरक डिसीज़। ठीक है, तिरक जो कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि किसकी वजह से होता है? तो अगर आप जैसे पानी की कमी है, ठीक है, या अर्ली शोइंग कर देते हैं, तो ये जो तिरक डिसीज़ है वो डिसीज़ नहीं है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो को हो जाता है। ठीक है, तो किस में होता है? कॉटन में, जिसे हम लोग बैड बॉल ओपनिंग के नाम से भी जानते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, लिटिल लीफ इन कॉटन इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। जो लिटिल लीफ इन कॉटन होता है वो किसकी वजह से होता है?
मैग्नीशियम की वजह से होता है, जिंक की वजह से होता है, मैंगनीज की वजह से या बोरोन की वजह से। ठीक है, तो लिटिल लीफ इन कॉटन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ किसकी डिफिशियंसी, जिंक की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। दूसरा एक और पूछता है क्रिंकल लीफ। ठीक है, क्रिंकल लीफ, जो क्रिंकल लीफ होता है ये किसकी वजह से होता है, तो ये हमारा होता है मैंगनीज टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिखते जाइएगा, इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो सकता है ये वाला क्वेश्चन ना आए जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो ये चीज़ भी आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, किसकी वजह से होता है, मैंगनीज, Mn। देन ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी। अगर वहाँ से पूछ लिया आपका क्रिंकल लीफ जो डिसीज़ होती है कॉटन में वो किसकी वजह से होती है, या वहाँ पर दिया रहेगा डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी, तो आप क्या लगाएंगे, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से। ठीक है, मैंगनीज नहीं, मैंगनीज। देन क्वेश्चन नंबर 14, अ वैरायटी ऑफ पी विच इज़ रेसिस्टेंस टू पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सी वैरायटी है पी की जो कि रेसिस्टेंस है पाउडरी मिल्ड्यू के, जवाहर मटर 1, अर्काजीत, सेल्विया या अर्केल। ठीक है, तो कौन सी वैरायटी है जो कि पाउडरी मिल्ड्यू की अपेक्षा क्या है वो रेसिस्टेंट है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्का अजीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, अर्का अजीत इज अ वैरायटी विच इज़ रेसिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। और वही जहाँ जवाहर मटर है वो हमारी ससेप्टिबल है टू पाउडरी मिल्ड्यू। सेल्विया हमारी क्या है, होल पॉड एडिबल वेराइटी है। ठीक, इंपॉर्टेंट वेराइटी है होल पॉड एडिबल वेराइटी। ठीक है, होल पॉड एडिबल वेराइटी कौन सी है, सेल्विया। और अर्केल क्या है, डॉर्फ वेराइटी है। ठीक है, डॉर्फ वेराइटी है प्लस सिकल शेप्ड, इसके जो पॉड होते हैं वो कैसे होते हैं, सिकल शेप्ड के होते हैं। ठीक है, अर्केल वेराइटी कैसी है, डॉर्फ एंड सिकल शेप्ड पॉड वेराइटी है। अर्का अजीत हमारी कैसी वेराइटी है, रेसिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। जवाहर ससेप्टिबल वेराइटी है टू पाउडरी मिल्ड्यू। एंड सेल्विया हमारी क्या है, होल पॉड एडिबल वेराइटी ऑफ पी। देन क्वेश्चन नंबर 15, रेड पंपकिन बीटल इज एन इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ। जो रेड पंपकिन बीटल है वो किस क्रॉप का इंपॉर्टेंट पेस्ट है, कुकर बीट्स का है, कॉटन का है, शुगर केन का है या चिकपी का है। ठीक है, तो जो रेड पंपकिन बीटल है वो हमारा कुकर बीट का एक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश बाई। जो इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई, KR कीर्तिकार, BB मुंडकर, डॉक्टर KC मेहता या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई, BB मुंडकर। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा करेक्ट, BB मुंडकर के द्वारा इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई। देन क्वेश्चन नंबर 17, हु इज कंसिडर एज अ फादर ऑफ व्हीट रस्ट डिसीज इन इंडिया। कौन है जो कि फादर ऑफ व्हीट रस्ट डिसीज इन इंडिया कंसिडर किए जाते हैं, KR कीर्तिकार, BB मुंडकर, डॉक्टर KC मेहता या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, डॉक्टर KC मेहता को हम लोग कंसिडर करते हैं फादर ऑफ व्हीट रस्ट डिसीज इन इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज आइडेंटिफाइड वॉज। पहली कौन सी बैक्टीरियल डिसीज थी जो कि आइडेंटिफाई की गई, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या पियर, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ग्रीनिंग डिसीज ऑफ सिट्रस। ठीक है, तो पहली बैक्टीरियल डिसीज कौन सी, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। ठीक है, किसके द्वारा, एरविनिया एमाइलोवोरा। ठीक है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म याद रखना, एरविनिया एमाइलोवोरा के द्वारा, जो कि फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज है कौन सी है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या पियर। देन क्वेश्चन नंबर 19, वेक्टर ऑफ ग्रासी शूट डिसीज ऑफ शुगर केन इज। ठीक है, कौन सा वेक्टर है जो कि ग्रासी शूट डिसीज का जो है उसको ट्रांसफर करता है, लीफ हॉपर है, एफिड है, वाइट फ्लाई है या माइट है। ठीक है, तो ग्रासी जो शूट डिसीज है उसको कौन सा वेक्टर है जो कि ट्रांसफर करता है, एफिड। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा करेक्ट, एफिड इज अ वेक्टर ऑफ ग्रासी शूट डिसीज इन शुगर केन। देन क्वेश्चन नंबर 20, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट टू कंट्रोल लूज स्मट ऑफ व्हीट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई। सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट पहली बार किसने डेवलप किया था लूज स्मट ऑफ व्हीट को कंट्रोल करने के लिए, जेंसन ने, लूथरा एंड सटर ने, EJ बटलर ने या नन ऑफ दीज ने। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बार जो सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट जिन्होंने दिया था लूज स्मट को कंट्रोल करने के लिए वो दिया था लूथरा एंड सटर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, अगर पूछे हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसने दिया था, ठीक है, उसको भी हम लोग लूज स्मट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, तो वहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका जेंसन। ठीक है, जेंसन ने दिया था हॉट वाटर ट्रीटमेंट 1887 में। ठीक है, ईयर भी याद रखना है, 1887 में जेंसन ने हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया था। कहा था कि जहाँ पर 54 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप 10 मिनट के लिए सीड को पानी के अंदर रखते हैं 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो आपका जो लूज स्मट डिसीज़ है वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, इन्होंने ये कहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी लूथरा एंड सटर, जिन्होंने सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट दिया था टू कंट्रोल लूजिसमेंट ऑफ वेट। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।